Good morning, student. Here we are moving to our next chapter. This is fiber to fabric. इस चैप्टर में हम फाइबर से लेके फैब्रिक तक का पूरा प्रोसेस हम समझने वाले हैं. तो यहाँ फाइबर देख लेते हैं कि फाइबर इट मीन्स व्हाट. ओके, तो फाइबर यहाँ पे एक अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे एक हाउस का एग्जांपल ले रही हूँ, तो हाउस का जो यूनिट होता है, एक स्मॉल यूनिट में बताऊँ तो वो होता है आपका ईट. ठीक है, और बहुत सारे ईट को हम सीमेंट के थ्रू जॉइन करते हैं, उसके बाद वॉल बनती है, और ऐसे 4 वॉल खड़े करें तो उसके बाद हमारा हाउस बनता है. तो इट मीन्स हाउस का बेसिक जो स्मॉल यूनिट है वो क्या है, ईट. इसी तरीके से जो हमारा क्लोथ होता है, जो हम कपड़े जो पहनते हैं, इसका एक स्मॉल यूनिट है फाइबर. यहाँ फाइबर 2 तरीके से हमें मिलते हैं. पहला है नेचुरल फाइबर एंड दूसरा सिंथेटिक फाइबर. ओके, तो नेचुरल इट मीन्स नेचुरल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है. इट मीन्स जो हमें नेचुरली जो हमें मिल जाए 10 कॉलम नेचुरल फाइबर. यहाँ पे जो है नेचुरल फाइबर हमें अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊँ तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर जो हमारे पास है वो है कॉटन. ओके, कॉटन, वूल एंड जूट. ओके, तो यहाँ नेचुरल जो फाइबर है इसे भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो नेचुरल फाइबर है वो हमें एक एनिमल से भी मिलता है एंड प्लांट से भी मिलता है. तो जो हमें एनिमल से मिलता है वो हमारे पास नेचुरल फाइबर होता है वूल एंड सिल्क, एंड जो हमें प्लांट से मिलता है दैट इज़ आवर कॉटन एंड जूट. ओके, तो यहाँ पे हमने नेचुरल फाइबर के बारे में जान लिया और उसकी एग्जांपल भी देख लिया. अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर पे. ओके, तो सिंथेटिक फाइबर के भी बारे में देख लेते हैं यहाँ पे. तो सिंथेटिक फाइबर इट मीन्स वो फाइबर जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हो. इट मीन्स हम कह सकते हैं इन शॉर्ट मैन मेड फाइबर, दैट्स कॉल्ड अ सिंथेटिक फाइबर. अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको तो लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब क्या है, ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर है. एक्चुअली होता क्या था, समटाइम्स बिफोर जो ये नेचुरल फाइबर है आप सबको पता है कि इसमें जो है ना प्रोसेस इसका बनने में बहुत लंबा जाता था, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता था. और ये जो हमें नेचुरल फाइबर के जो क्लोथ मिलते थे वो भी काफ़ी कॉस्टली मिलते थे, बहुत महंगा होता था. तो इसका सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक केमिकल कंपाउंड, काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने केमिकल कंपाउंड बनाया जिससे उन्होंने सिंथेटिक फाइबर बनाया. ठीक है, तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी सिंथेटिक फाइबर की, बिकॉज़ जो नेचुरल फाइबर जो हमें मिलता था वो काफ़ी कॉस्टली होता था और एक लॉन्ग प्रोसेस चलता था. अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एक नेचुरल फाइबर का एग्जांपल दूँ तो आप सबको पता है सिल्क. सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर एंड वो बनता कहाँ से है, वो सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें. ओके, तो जो सिल्क वॉर्म है वो जो कोकून बनाता है उसमें एक काफ़ी लंबा लॉन्ग प्रोसेस चला जाता है जो वो रेशम के धागे की बुनाई करते हैं. उसके बाद हमें सिल्क का जो फाइबर है वो मिलता है, और ये जो सिल्क का जो हमें फाइबर मिलता है उससे फैब्रिक बनता है. और इन सब में, इस सब प्रोसेस में जो है काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है. बिकॉज़ हम सिल्क वॉर्म को तो बोल नहीं सकते कि भाई आप प्रोडक्शन बढ़ाओ या अपनी स्पीड बढ़ाओ. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ आवर नेचुरल प्रोसेस. ओके, तो इसमें क्या होता था, जो हमें मटेरियल मिलता था सिल्क का वो काफ़ी कॉस्टली होता था. ओके, बिकॉज इतना सारा लंबा प्रोसेस लगता था उसे बनने में, दैट्स वाई द मटेरियल इज़ वेरी कॉस्टली फॉर अस. ओके, और मटेरियल जो होता था वो काफ़ी सॉफ्ट, शाइनी, रिच लुक देने वाला क्लोथ होता था सिल्क का, इसलिए सब लोग उसे पहनना पसंद करते थे. बट ये काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने इस पर रिसर्च किया. एट द एंड उन्हें जो केमिकल कंपाउंड मिला, इट मीन्स जो फाइबर मिला, उसे रिप्लेस किया उन्होंने सिल्क को रेयॉन से. ओके, तो रेयॉन का जो मटेरियल है जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि इसका जो फाइबर है वो सिल्क के कंपैरिजन में कई गुना स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, इसकी जो थ्रेड है, जो फाइबर्स, इट मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अगर हम एक थ्रेड लेते हैं और उसके अंदर मैं आपको सीप या मोती बोलती हूँ डालने के लिए, तो एक मोती डाला आपने, ठीक है, उसके बाद अगर 4-5 मोती डाले तो वो पूरा मिलके क्या बना देता है,
एक ब्रेसलेट या फिर एक नेकलेस बना देता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक केमिकल कंपाउंड से और उसी टाइप के दूसरे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जॉइन होते हैं, जिसके बाद एक चैन बनती है, ठीक है। उस चैन को हम पॉलीमर कहते हैं, और उस चैन के थ्रू जो एक थ्रेड तैयार होती है उसे हम कहते हैं फाइबर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी थ्रेड तैयार होती है जिसको हम बुनाई करके फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो सिल्क को यहाँ पे सिल्क का जो सब्स्टिट्यूट मिला वो रेयॉन मिला, और वो मटेरियल सिल्क ही जैसा था, बट शाइनी भी था, स्मूथ भी था, रिच लुक भी देता था, बट ये ओरिजिनल मटेरियल नहीं था, ये सिल्क का सब्स्टिट्यूट था। तो ऐसे तो इसके एडवांटेज भी कई है, बट डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो ये मैंने आपको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में समझाया। अच्छा, तो ठीक है, अभी जो है अगेन हम वापस रिटर्न आते हैं अपने नेचुरल फाइबर पे, और यहाँ मैं एग्जांपल लेती हूँ वूल का। तो नेक्स्ट सेशन में हम वूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।